तो जी हाँ, बेसिक मैथ का तीसरा वीडियो है। हम लोगों ने पहले 2 वीडियो को अपलोड कर चुका है, यह तीसरा वीडियो है, ठीक है ना। पहले 2 वीडियो में हम लोगों ने जोड़ और घटाव को बेसिक से लेकर एडवांस तक समझा है, और गुना और भागा दूसरे वीडियो में उसको भी बेसिक से लेकर एडवांस तक समझा है। देखिए, हम लोग को एलसीएम सीखने के लिए पहले हम लोग को विभाज्यता का नियम आना चाहिए। एलसीएम तभी सीख सकते हैं जब विभाज्यता का नियम मालूम हो, यानी 2 से किस संख्या में बिना भाग दिए हम लोग पता कर ले कि 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 4 से लगेगा कि नहीं लगेगा। यानी बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए हम बता दें, देख कर ही बता दें सिर्फ बिना भाग किए कि भाग लगेगा या नहीं लगेगा, या उस संख्या के गुणज है या ना है। गुणज उसी को कहते हैं जो पहाड़े में आता है, उसको हम लोग गुणज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 5 का गुणज, तो 5 के गुणज का मतलब क्या होगा? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, ऐसे ही करके, यानी 5 के गुणज 5 के पहाड़े में। देखिए ध्यान रखिएगा, 5 का पहाड़ा 50 तक बिल्कुल भी नहीं होता है। हम लोग 50 तक पढ़ते हैं ना, 5 दहाँ का 50 या 6 दहाँ का 60, उसके आगे भी होता है, लेकिन हम लोग को सहूलियत के लिए उतना ही से काम चल जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको उतना पढ़ते हैं। यानी पहाड़े को ही हम लोग गुणज कहते हैं। जब भी हम इसमें गुणज का चर्चा करेंगे, 5 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा, तो समझिए अब पहाड़े की बात हो रही है, ठीक है ना। इसमें हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, इसको भी समझेंगे। और बिना भाग दिए, 3 से बिना भाग दिए, 4 से बिना भाग दिए, 2 से बिना भाग दिए, कितना हो बड़ा अंक, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 85,000, 87,000, मतलब 23,578, बिना भाग दिए हम लोग बता देंगे इसमें 3 से पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा, 2 से पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, यानी इसको सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आराध्या एडवांस एकेडमी यूट्यूब पर सर्च मारिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितना भी वीडियो, यानी जैसे मान लीजिए हम कल वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। यानी जितने वीडियो आएंगे आपके यूट्यूब खोलने पर तुरंत आपके सामने बिना सर्च किए आ जाएंगे, आप लोग आसानी से उसको देख सकते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैथ हम लोग का मान लीजिए 0 है, एकदम हम लोग को मैथ में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम लोग मैथ को सीख सकते हैं, ठीक है ना। उसका यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में नॉर्मल जोड़ घटाव गुना भागा, दूसरे में गुना भागा, और इसमें हम लोग सीखने जा रहे हैं विभाज्यता का नियम। 1 नंबर में हम लोग देखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम, यानी क्या है 2 से विभाज्यता का नियम। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। यानी कितना ही बड़ा संख्या हो, अगर उसके अंत में, यानी इकाई अंक पर अंतिम में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी संख्या आ रहा है, तो हम लोग उसको कह देंगे कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे देखिए 42 है। अब हम लोग 2 का पहाड़ा लास्ट कितना पर पढ़े हैं, 20 से बना पढ़े हैं, 2 दहाँ के 20, लेकिन 22 भी तो होता है 2 से विभाज्य, 22 में पूरा लगता है। उसी प्रकार 42 भी होगा, 44 भी होगा। कैसे मालूम चला हम लोग को? हम लोग अंतिम अंक देखेंगे। जैसे देखिए 42 के अंतिम में क्या है, 42 के अंतिम अंक क्या है, 42 के अंतिम अंक 2 है, इसमें है 2। देखिए इसमें से कोई भी अंक अंतिम में आ जाएगा ना, अंतिम में, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 2 से विभाज्य होंगी, ठीक है ना, वह संख्या 2 से विभाज्य होंगी। देखिए इसमें 2 है, यानी इसमें 2 से पूरा भाग लग जाएगा। इसमें अंतिम में क्या है, 126 लिखा हुआ है, इसमें एक अंतिम में क्या है, 126 में 6 है, यहाँ देखिए ना 6 है, यानी इसमें भी 2 से पूरा भाग लग जाएगा। इसमें क्या है, 284 लिखे हैं, इसमें क्या है, अंतिम में 4 है, देखिए यहाँ 4 है, इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, पूरा कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें शेष बिल्कुल भी नहीं बचेगा, क्योंकि इसके अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 आता हो, 2 से भाग देंगे हम लोग, 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं, अगर 2 से भाग देंगे तो उसमें शेष नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए
ये क्या है 3642। कितना है 3642। इसके अंतिम में क्या है 2 है, अंतिम में क्या है 2 है। क्या बोले हैं 0 2 4 6, इसमें से 1 2 3 4 इस पाँचों अंक में से अगर कोई भी अंक आ जाए, या 0 आए या 2 आए या 4 आए या 6 या 8, अंतिम में आना चाहिए अंतिम, तो हम लोग कह देंगे कि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा बिना देखे। अगर हम लोग को एलसीएम सीखना है तो एलसीएम में अब हम लोग ऐसे लंबी विभाजन प्रक्रिया शुरू करते हैं कोई संख्या लेकर, इससे तो हो जाएगा बन गया। इस तरह हम लोग को नहीं करना है, बिना भाग दिए हम लोग को चेक करना है कि इसमें से 2 से भाग लगेगा कि 3 से भाग लगेगा कि 4 से। अगर आप लोग को एलसीएम सीखना है तो विभाज्यता का नियम आना ही चाहिए, ठीक है। बिना विभाज्यता का नियम जाने एलसीएम आप लोग बिल्कुल नहीं सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5000 कितना है 50,222। इसमें लास्ट में क्या है अंतिम में क्या है 2 है, इसमें भी 200 लगेगा, इसमें भी सब में लगेगा। इसमें देखिए इसमें अंतिम में 0 है। कितना इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 87 करोड़ 68 लाख 98 हज़ार लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें अंतिम में क्या है 0। क्या बताएं अंतिम में 0 होना चाहिए, 0 भी रहेगा तो क्या होगा 2 से भाग लग जाएगा। ये सभी संख्याएं 2 से विभाज्य है, समझ में आया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर किसी संख्या में विभाज्यता का नियम तो जान लिया कि 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर किसी संख्या में अंतिम अंक पर 1 3 5 7 9 आ जाए तो वह संख्या 2 से विभाजित बिल्कुल नहीं होती है, वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी। अगर ये सब अंक आ जाए तो विभाजित नहीं होंगी, ठीक है ना। इस सब को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। एक और बात समझ लीजिए, आगे हम बताएंगे विषम संख्या सम संख्या के बारे में। अगर जिस अंक के अंतिम में 0 2 4 6 8 होता है ना, उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जिस अंक के अंत में अगर ये वाला संख्या आ जाए 1 3 5 7 9, इसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ये विषम संख्या हो जाएंगी। तो चलिए इसके मतलब 2 से विभाज्यता का नियम समझ में आ गया। अगर अंतिम में 0 2 4 6 8 इसमें से कोई भी अंक आ जाए, अंतिम में आना चाहिए कोई भी अंक, तो उस संख्या जो होगा 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए अब 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग का मतलब क्या होता है जोड़, अगर किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं कितना 30 तक तो पढ़ा, ठीक है, हम लोग को आता है 3 दहा का 30, उसके ऊपर मान लीजिए हम 66 लिख दिए। 66 में 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा चेक करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, इसके अंकों का जोड़ क्या है 6 जोड़ 6, 6 6 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। 6 6 कितना होता है 12 होता है। 12 में 3 का पहाड़ा, 12 को पढ़ेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का पहाड़ा में आएगा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन अगर हम एकल अंक में लाना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखा हुआ है अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होंगी। यह प्रक्रिया तब तक दोहराया जाए जब तक कि एकल अंक प्राप्त न हो जाए। एकल अंक का मतलब समझते हैं, एक अंक का अंक, एक अंक का। अब बताइए हम 66 को चेक करना है हमको, मान लीजिए नॉर्मली आपको सिखा रहे हैं 66 को चेक करना है कि 3 से भाग लगेगा पूरा कि नहीं लगेगा। तो 66 का 6 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। अब 12 तो 2 अंक में है, हम लोग को एकल अंक ऐसे तो मालूम चल ही जा रहा है 3 चौका 12 होता है लग जाएगा। लेकिन मान लीजिए हमको एकल अंक में लाना है तो क्या होगा, एक अंक में लाना है तो फिर इसको प्रक्रिया को दोहराएंगे। जो प्रक्रिया करा ना आप दोहराएंगे, प्रक्रिया दोहराया जाए तो एक, अब क्या करेंगे जो आया है ना इसको जोड़ने के बाद उसको फिर जोड़ेंगे, 1 और जोड़ 2, अब कितना आया 3। अब बताइए 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, 3 में एकदम लगेगा, यानी 3 से भाग हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 636 दिया हुआ है तो हम इसको जोड़े हैं 6 6 3 6, इसको बारी बारी से जोड़े तो कितना आ गया 15। 15 3 से विभाज्य है, कैसे, अभी तो 15 2 अंक में है। इस प्रक्रिया को हम फिर दोहराते हैं, मान लीजिए 15 1 का 5, 1 जोड़ 5, ये कितना हो जाएगा 6। 3 के पहाड़ा में 6 आता है ना, बिल्कुल आता है, यानी यह संख्या 3 से पूरा विभाजित है, ठीक है। इसी प्रकार एक बहुत ही बड़ा संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, करोड़ों में लगभग है, अरबों में है, खरबों में है। इस संख्या को हम लोग को मान लीजिए चेक करना हो 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो कैसे चेक करेंगे, देखिए इस सभी संख्या को बारी बारी से जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। 1 का 7, 1 का 6 7 और 4 11, 11 या 9 कितना होता है 11 को 9 को
20 गो 9 गो 29 गो 2 गो 31 गो 0 31 से रहेगा 5 कितना हो जाएगा 31 5 कितना हो जाएगा 31 5 36 36 8 44 44 और 5 49 49 और 4 53 53 और 3 56 56 और 7 56 और 7 63 63 और 6 69 कितना हो जाएगा 69। इस सबको जोड़े हैं, क्या बता रहा है 3 से तक नहीं, सभी अंकों के योग यानी जितना अंक है ना सभी को जोड़ेंगे बारी बारी से। तो इस सबको जोड़े हैं, इतना बड़ा अंक है, इसको भाग देने के लिए बिना भाग दिए चेक करना ये पूरा पूरा लगेगा भाग कि नहीं लगेगा। तो इसको जोड़े तो कितना आया 69, देखिए यहाँ 69 लिखा हुआ है। अब तो अभी भी हम मान लीजिए हमको मालूम नहीं है कि 69 में भाग लगेगा 3 से, तो इस प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। अब इस दो अंक में आ गया, इसको आराम से हम 6 और 9 को फिर जोड़ेंगे, तो 9 6 कितना होगा 15 होगा। अभी भी तो मान लीजिए 3 के पढ़ा में 15 आता है, आसानी से हम लोग मालूम कर लेंगे, ठीक है 3 के पढ़ा में 15 आएगा, इसको हम लोग भाग दे देंगे फटाक दे एकदम, यहाँ 3 के पढ़ा में आएगा तो इसलिए पूरा पूरा कर जाएगा। मान लीजिए हमको एक अंक बनाना है, इस प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे, 1 जोड़ 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 3 के पढ़ा में आता है, यानी 3 से भाग इसमें इस पूरे अंक में 3 से भाग लग जाएगा, ठीक है ना। 3 से विभाजित का नियम समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, इसमें 3 कंडीशन फुलफिल करना होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक कंडीशन से नहीं समझ में आ रहा है, दूसरा कंडीशन याद आ गया, तीसरा आ गया, तो तीनों को चेक करेंगे बारी बारी से। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो, अब सम और विषम तो आप लोग को मालूम, मान लीजिए ये हम मान के चलते हैं, जब सीरीज चला रहे हैं पढ़ा रहे हैं ना, ये हम मान कर चलते हैं कि आप लोगों को सम और विषम भी नहीं मालूम है, ये मान कर चलते हैं कि आप लोग एकदम जीरो हैं मैथ में, ठीक है। इस तरह से सिखाया जा रहा है। अगर मान के चलते हैं कि आप लोगों को सिर्फ 20 तक पढ़ा आता है और 100 तक गिनती आता है, हिंदी पढ़ने आता है, अगर आप लोगों को हिंदी अच्छा से पढ़ने आता है और 20 तक पढ़ा, कम से कम 20 तक पढ़ा आता है, 100 तक गिनती एकदम आता है, अंक पहचानने आता है, 77 78 ये कैसे लिखाता है, तो आप मैथ में एकदम सीख सकते हैं, ये मान कर चलते हैं हम। तो देखिए विषम संख्या सम संख्या यहाँ पे लिखे हुए हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 2 4 6 8 हो, किसी भी संख्या के अंतिम अंक, जैसे देखिए ना इसी के अंतिम अंक में क्या है 6 है, यानी यह सम संख्या है, 8 है यानी सम संख्या है, यहाँ भी 6 है सम संख्या है, यानी इसमें से कोई भी संख्या आ जाए ना तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। या 0 2 4 6 8 कोई भी एक संख्या आ जाए अंतिम में तो उस पूरे संख्या को सम संख्या कहते हैं। लेकिन अगर इसमें इसके अलावा 1 3 5 7 9 इसमें से कोई संख्या आ जाए, 1 3 5 7 9 में से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। लेकिन हम लोग को विषम संख्या का बात नहीं है, लेकिन बता दिए यहाँ पे सम और विषम। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग आगे देखेंगे। A to Z देखने वाले हैं इस सीरीज में, इस सीरीज को कंटिन्यू रखना है आप लोगों को। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा तुरंत का तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको मैसेज मिलेगा यूट्यूब के द्वारा, और आप लोग उस वीडियो को बिना मतलब खोजे आपके यूट्यूब पे आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सम संख्या क्या है, जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं कंडीशन में, संख्या का अंतिम अंक सम होना चाहिए, तो उससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि 4 से भाग लगेगा। क्या केवल सम संख्या अंतिम होने से भाग लग जाएगा 4 में? 4 से, जैसे मान लीजिए 26 के तो अंतिम अंक 6 है, यानी सम संख्या है। 26 के अंतिम अंक क्या है, सम संख्या है। क्या केवल अंतिम अंक सम संख्या होने से उसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा? जी बिल्कुल नहीं लगेगा। केवल अंतिम अंक सम होने से उसमें 4 से पूरा पूरा भाग बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके लिए अगला कंडीशन देखिए, अंतिम 2 अंक शून्य होने चाहिए या 4 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 2 अंक या तो 0 होना चाहिए, दोनों का दोनों 0 होना चाहिए, तो हम 4 से भाग पूरा पूरा लगा देंगे। अंतिम 2 अंक कम से कम 0 होना चाहिए, या अंतिम के 2 अंक कहने का मतलब ये वाला, अंतिम का 2 अंक कहने का मतलब 98 36 86, ये वाला क्या होना चाहिए, कम से कम
4 से पूरा पूरा भाग लगना चाहिए इसमें। तो देखिए ना यहाँ पहले का कंडीशन कह रहा है कि सम होना चाहिए, सम है लेकिन 4 से भाग नहीं लगेगा। केवल पहला कंडीशन होने से कोई संख्या 4 से विभाजित नहीं हो सकती है। हाँ एक कंडीशन है, ये भी है कि हाँ इतना कम से कम सम संख्या तो होना ही चाहिए। अगर विषम संख्या यहाँ पे देख लेंगे तो कह देंगे, मतलब बिना चेक किए ही कह देंगे कि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। अगर विषम संख्या देखनी है लास्ट में, विषम संख्या क्या होता है 1 3 5 7 9, अगर कोई भी इसमें से 1 3 5 7 9 में से कोई भी संख्या अंतिम में आ जाए तो बिना देखे ही कह सकते हैं कि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये कह दे कि केवल सम संख्या यहाँ पे आ जाएगा तो 4 से भाग लग जाती है तो गलत है, ये सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा कंडीशन में कह रहा है, ये कंडीशन हो गया, यानी 4 अंतिम अंक 4 से भागना, अंतिम 2 अंक, ये वाला कंडीशन थोड़ा अच्छा है, सबसे अच्छा कंडीशन यही वाला है। देखिए ध्यान से 3 नंबर कंडीशन में, ये वाला तो सब लोग जानते हैं। देखिए ध्यान से ये वाला कि अंतिम 2 अंक उठाइए, यानी इसमें 36 है ना अंतिम अंक, अंतिम कितना अंक, अंतिम 2 अंक, या तो 0 होना चाहिए नहीं तो 4 से भाग, 0 तो नहीं है अंतिम 2 अंक, 3 और 4 है 36 है, यानी 0 होना चाहिए, 0 नहीं है, या क्या होना चाहिए 4 से विभाज्य यानी 4 से भाग लगना चाहिए। क्या 36 में 4 से भाग लगता है? क्या 36 4 के पढ़ा में आता है? जी बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। तो हम लोग कह देंगे कि इसमें 4 से भाग लगेगा, यानी क्योंकि लास्ट में 36 आया है 2 अंक, कह रहा है 4 से विभाजित है, 4 से भाग लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमको 4 का पढ़ा 40 तक ही आता है, 40 से आगे हम 4 का पढ़ा पढ़ ही नहीं पाते हैं एकदम। हम मान लीजिए कि एकदम छोटा बच्चा है, यानी 4 क्लास 5 क्लास का बच्चा है, ये समझ लीजिए अपने आप को कि हमको तो आता ही नहीं है 40 के बाद, 4 दहाई के 40 पढ़ते हैं, उसके बाद में 44 तो आता ही नहीं है, 4 के पढ़ा में 44 भी आता है, 48 भी आता है। मान लीजिए इस कंडीशन में हो जाए, तब क्या होगा? तब हम लोग तीसरा वाला कंडीशन को देखेंगे। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि अंतिम दो अंकों को आधा करके देखा जाए तो वह संख्या सम होनी चाहिए। अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया तो हम लोग कह देंगे कि इसमें 4 से भाग लग जाएगा। अंतिम 2 अंक को लेंगे, उसको आधा करेंगे, आधा करने के बाद भी सम संख्या ही आना चाहिए, तो संख्या 4 से भाग उसमें लग जाएगी। अगर आधा करने के बाद विषम आ गया तो उसमें भाग नहीं लगेगी। जैसे 98 देखिए 98 लीजिए, यहाँ पे अंतिम 2 अंक को लेना है, क्या लेना है? अंतिम 2 अंक को लेना है, अंतिम 2 अंक लेंगे 98 होगा। अब क्या कहा जा रहा है, मान लीजिए हम इसमें 4 से ऐसे भागा देंगे, तब चेक करेंगे कि 4 से पूरा भाग लग रहा है कि नहीं अंतिम 2 अंक, तब कहेंगे कि हाँ इतना पूरा में 4 से भाग लगेगा। लेकिन इसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 98 का आधा कितना होता है आपको मालूम होगा? 98 का आधा होता है 49। कितना होता है? 49 होता है। क्या 49 सम संख्या है? यहाँ कर रहा है सम होना चाहिए, आधा करके देखा जाए तो सम होना चाहिए। क्या 49 सम संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। 98 में देखिए ना, 98 में 4 से भाग देकर देखिए ना, पूरा कट रहा है। अंतिम 2 अंक 98 है, 4 से भाग देंगे नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 4 दूनी 8, 9 में से 8 कटेगा, 1 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 8, 4 चौका 16। देखिए कट गया, दूर से समझ गया, यहाँ तो दूर से समझ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 4 से भाग नहीं लगेगा। समझ में आया? इसको देखिए, क्या इसमें 4 से भाग लगेगा? पहले का कंडीशन तो सही है, हो जा रहा है, सम संख्या अंतिम अंक सम संख्या होना चाहिए, अंतिम अंक सम संख्या है, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा। दूसरी का कंडीशन कह रहा है या तो अंतिम अंक 0 होना चाहिए, दोनों 0 नहीं है, अंतिम 4 से भाग लगना चाहिए, 4 से भाग नहीं लगेगा, चेक करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन देखेंगे, अंतिम 2 अंकों को आधा करेंगे, यानी इसको आधा करेंगे, 8 का आधा करेंगे तो 4 होगा, 3 का 6 का आधा करेंगे तो 3 होगा। क्या 43, इसको 86 को आधा करने के बाद कह रहा है अंतिम 2 अंकों को आधा करके देखिए कि वह संख्या सम है कि नहीं है। क्या 43 सम संख्या है? क्या 43 के अंत में 0 2 4 6 8 है? 43 के अंत में तो 3 आ गया, जो कि विषम संख्या कहलाता है, 3 यहाँ पे है, तो इस सम संख्या तो है नहीं, इसलिए हम कह देंगे ये भी क्या है, 4 से भाग इसमें भी नहीं लगेगा। चलिए अब हम लोग 5 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। 5 का विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, ठीक है ना। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर
अगर किसी संख्या के अंतिम अंक यदि किसी संख्या के अंतिम अंक पर 0 या 5 हो, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक पर 0 या 5 हो तो हम बिना देखे, बिना कुछ किए, बिना सोचे हम कह देंगे इसमें 5 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। लेकिन अगर उस संख्या के अंतिम अंक पर 0 या 5 के छोड़ के कोई भी अंक आ जाए, उस संख्या के अंतिम अंक पर 0 या 5 को छोड़कर कोई दूसरा अंक आ जाए तो हम चुपचाप बिना देखे, बिना देरी किए कह देंगे इसमें 5 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। 5 और 0 आ जाए, 0 या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 5 आना चाहिए। अगर यही दो अंक आएगा तो हम कहेंगे इसमें भाग लगेगा, और इन दोनों में से कोई दूसरा आ जाए तो कह देंगे भाग नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। कैसे चेक करेंगे कि इस संख्या में बिना भाग दिए, बिना इसे किए कैसे चेक करेंगे कि पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए ध्यान से, अगर किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई का मतलब क्या होता है, अंतिम अंक, ऐसा ही ना हम लोग पढ़ते थे बचपन में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसा ही आगे जाते थे, और अब 10 अरब। तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अंतिम अंक। इधर से चलेंगे ना, इधर से हम लिखते हैं हम लोग, तो अंतिम अंक, इकाई अंक या अंतिम अंक। अंतिम अंक पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। किसी भी, कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है ना, उसके अंतिम अंक पर, कितना भी बड़ा संख्या हो, उसके अंतिम अंक हर हाल में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वह 5 से विभाजित होगा, ऐसा नहीं है तो 5 से विभाजित नहीं होगा। बहुत आसान है 5 के विभाज्यता का नियम चेक करना। देखिए ना, यहाँ पे 0 है, 0 है तो इसका मतलब क्या है, 5 से विभाजित होगा। यहाँ 5 है, 5 से विभाजित होगा। यहाँ 0 है, 5 से विभाजित होगा। यहाँ क्या है, 2, क्या 5 से विभाजित होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया। 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए, 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो 5 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे क्या आ गया, 8 आ गया। 0 या 5 को छोड़कर 8 भी आएगा तो क्या होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाज्यता का नियम हमको लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। चलिए अब 6 से विभाज्यता का नियम देखते हैं हम लोग। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर जिस संख्या में 3 और 2 से भाग लग जाए, उस संख्या में 6 से भाग लग जाती है। क्योंकि 6 को हम लोग गुणनखंड करेंगे ना, तोड़ेंगे ना, तो 2 और 3 में टूटेगा। इसे देख लीजिए, 6 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 में टूटेगा। कितना में टूटेगा, 2 गुना 3, 2 3 6। इसीलिए कहा जाता है कि जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए और 3 से भाग लग जाए, इस दोनों से भाग लगना चाहिए, उस संख्या में 6 से भी भाग लग जाती है। ठीक है, ये वाला कंडीशन हर हाल में होना चाहिए। देखिए ध्यान से, तो हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले पढ़िए, अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, देखिए ध्यान से लिखा है ना, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब बताइए, 2 से विभाज्यता का नियम अभी बताए हैं पिछले, अभी कुछ ही मिनट पहले बताया गया है कि 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम बताया गया। ठीक है, तो देखिए 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उसके अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसके अंतिम अंक में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। और 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उसके सभी अंकों का योग, यानी सभी अंकों को जोड़ेंगे बारी बारी से, तो उसमें 3 से भाग लगना चाहिए, तब जाकर उसमें 3 से भाग लगेगा। तो 2 से 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग को मालूम है, तो चलिए चेक करते हैं। अगर 2 से 3 से लग जाएगा तो उसमें 6 से भी लग जाएगा। तो चलिए देखिए, हाँ, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये वाला बात हम लोग पीछे जस्ट देखे हैं 5-10 मिनट पहले, इसको भी हम लोग 5-10-15 मिनट पहले देखे हैं। अभी आप इसको बैक करके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, देखे हैं अभी हम लोग कि 3 और 2 से विभाज्यता का नियम। क्या 78 में 6 से भाग लगेगा, क्या 78 में 6 से भाग लगेगा, तो हम लोग कहेंगे जी बिल्कुल लगेगा। तो आप कैसे बता दिए कि लगेगा, देखिए ध्यान से, क्या बताए हैं, 6 से विभाज्यता का नियम क्या बताया गया है। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि उसमें 2 से भी भाग लगना चाहिए, उसमें 3 से भी भाग लगना चाहिए, तभी उसमें 6 से भाग लगेगा। इस दोनों को लगना चाहिए। 6 कहता है
कि हमसे भाग तभी लगेगा हम उसी को पूरा पूरा कटाएंगे जो मेरे बच्चे यानी 2 और 3 से कटेंगे। ठीक है, 2 और 3 से ही क्यों? क्योंकि हम लोग 6 को तोड़ेंगे तो 2 और 3 अभाज्य संख्या के रूप में टूटेंगे, 2 और 3 में टूटेंगे, इसीलिए 2 और 3 से भाग लगेगा तो उसमें 6 से भी भाग लग जाएगा। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या बताएगा? जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 हो, तो यहाँ देखिए ना 8 है अंतिम में, तो इसमें 2 से तो भाग लग गया, 2 से भाग इसमें लग जाएगा। अब 3 से चेक करने का नियम है कि इसको अंकों को जोड़कर देखेंगे कि उसमें 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 गो या 8 गो, कितना होगा? 15। क्या 15 3 के पहाड़ा में नहीं आता है क्या? एकदम से आता है। तो इसमें 3 से भी भाग लग गया, यानी जब 3 से भाग लग गया 2 से भाग लग गया, 3 से भाग लग गया, तो उसमें 6 से भी क्या लगेगा? भाग बिल्कुल लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 78 में भाग लग जाएगा 6 से। अब इसको देखिए 786। ये मुस्लिम धर्म का मतलब समझिए कि जैसे हिंदू धर्म का हम लोगों का क्या होता है? ओम होता है ना, ओम, या फिर 108। हम लोग का नंबर क्या है? शुभ नंबर 108, 1008। समझ रहे हैं ना आप लोग? हिंदू धर्म का शुभ नंबर है 1008, 108। ओम, ओम तो चिन्ह है, हम लोग का शुभ नंबर है 1008, 108। ठीक है, उसी तरह मुस्लिम लोगों का नंबर है 786। तो देखिए संयोग से 786 आ गया है। इसको चेक करते हैं क्या यह संख्या 6 से विभाजित है। तो सबसे पहला कंडीशन 6 से विभाजित होने के लिए होना चाहिए कि 2 से भाग लगना चाहिए। कोई संख्या 6 से विभाजित तभी होगा जब उस संख्या में 2 से भी भाग लगना चाहिए। तो 2 से भाग कब लगेगा? इसके अंतिम में 0 2 4 6 8 हो, तो 0 2 4 6 8, तो यहाँ पे तो 6 है, यानी 2 से भाग तो इसमें लग जाएगा। इसमें 3 से लगेगा, चेक करते हैं। 3 से कहता है नियम कि उसके अंकों को जोड़ के 3 से भाग लगाना चाहिए। 7 8 15 6 21, यानी हम 7 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 21 होगा। क्या 21 में 3 से भाग लगेगा? क्या 21 3 के पहाड़ा में आता है? जी बिल्कुल 3 के पहाड़ा में 21 आता है, यानी 3 से भी भाग लग जाएगा। जब ये दोनों से भाग लग जाएगा तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी 6 से भाग लग जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग किसको देखते हैं? इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बताना है? 2 और 3 से भाग लगना चाहिए। क्या इसमें 2 से भाग नहीं लग जाएगा? इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8, 4 है, यहाँ पे 4 है तो 2 से भाग लग जाएगा। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से लग जाएगा तो कह देंगे कि 6 से भी भाग लगेगा। 3 से भाग तक नियम होता है 8 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 4, सबको जोड़ेंगे तो 8 और 5 8 जोड़ 4 8 जोड़ 3, 8 5 13 13 4 13 4 कितना होता है? 17 17 3 20, 8 5 13 13 4 17 17 3 20। क्या 20 में 3 से भाग लगेगा? क्या 20 3 के पहाड़ा में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। 2 से तो भाग लग गया। इस संख्या में 85 144 में 2 से भाग लग गया, क्योंकि इकाई अंक में 4 था। इकाई अंक में क्या था? 4 था, इसीलिए 2 से भाग लग गया। लेकिन क्या 3 से भाग लगा? क्या इसके अंकों को जोड़ने पर 20 आया? क्या 20 3 के पहाड़ा में आता है? बिल्कुल नहीं आता, इसलिए हम लोग कह देंगे 3 से भाग नहीं लगेगा। 2 से भाग लग गया 3 से भाग नहीं लगा, इसलिए इसमें 6 से भी भाग नहीं लगेगा। ठीक है ना, यानी 6 से विभाजिता का नियम चेक करने का मालूम चल गया आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है? देखिए 7 से वह संख्या विभाजित होंगी जिसके अंतिम अंक को दुगुना करके बाकी अंक से घटाएंगे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि बचा हुआ संख्या यानी शेष जो होगा वो या तो 0 आ जाए या 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल कहने से मतलब, गुणज कहने से मतलब क्या होता है? 7 का गुणज यानी 7 का पहाड़ा, यानी 7 के पहाड़ा में आना चाहिए उसको घटाकर, या 0 आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि ये 7 से विभाजित होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कह देंगे 7 से विभाजित नहीं होगा, यानी उसके अंतिम अंक को दुगुना करेंगे और बाकी संख्या से घटाएंगे। प्रक्रिया को तब तक दोहराएंगे जब तक कि 7 से विभाजित होना अंक ना आ जाए। जैसे यहाँ देखिए 105 है, हम 7 के पहाड़ा में पूरा आता है कि नहीं आता है चेक करना है हमको। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखना है 105 105। अब बताइए 105 लिखे हैं यहाँ पे,
105 लिखें। अंतिम अंक क्या है इसका? 105 का 5 है। क्या बोला है? अंतिम अंक को दोगुना करके बचे संख्या में से घटाएंगे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेष 0 या 7 का गुणज ना हो। 0 तो 0 गुना 0 ही होता है। 7 का गुणज 7, 14, 21, 28, 35, 42 इस प्रकार से ना आ जाए। या तो 0 आना चाहिए, नहीं तो 7 के पहाड़ा वाला आना चाहिए। 5 का दुगुना क्या होगा? 10 होगा। इस संख्या को छांट लेंगे। अब शेष संख्या में से बताया बचे हुए, अगर 5 को हटा ले रहे हैं तो क्या बच रहा है? 10 है ना बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है। तो 5 का दुगुना करेंगे, अंतिम संख्या का दुगुना, 5 दूनी 10। 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या होगा? 0। 0 आ गया। यानी हम कह देंगे कि 105 क्या होगा? 105 7 से पूरा कट जाएगा 105। इसको चेक कर जाए। 588 588 क्या 7 से विभाजित होगा? क्या बोला गया है? अंतिम अंक को दुगुना करके बाकी संख्या में से घटाएंगे। अंतिम अंक कितना है? अंतिम अंक 8 है। 8 को दुगुना करेंगे कितना होगा? 8 दूनी 16। बाकी संख्या यानी 58 बच रहा है। 8 को हटाने के बाद कितना बच रहा है? 58। इसमें से हम घटाएंगे, यानी 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना आया? 42 आया। ठीक है, अब इतना से भी काम चल जाएगा। 42 7 के पहाड़ा में आता है, आप लोग पढ़ के चेक कर सकते हैं। हम लोग कह देंगे कि इसमें भी 7 से भाग लग जाएगा। अगर इससे भी यकीन नहीं हो रहा है कि 42 उतना कौन जाए पड़े माथा गर्म करने, 7 का पहाड़ा हमको नहीं आता है, 0 मंगाइए या फिर और नज़दीक लाइए 7 के पहाड़ा को। तो देखिए इसमें भी फिर अंतिम अंक क्या है? इस प्रक्रिया को फिर दोहरा रहे हैं। जो प्रक्रिया यहाँ शुरू किए हैं इस प्रक्रिया को फिर दोहरा रहे हैं। यहाँ पे 42 पर दोहरा रहे हैं। कह रहा है दोहराएंगे। कब तक दोहराएंगे? तो 2 का दुगुना क्या होगा? कह रहा है अंतिम अंक दुगुना करने के लिए, जैसे 8 का दुगुना किए हैं, घटाए हैं बाकी में से, तो इसी प्रकार 2 का दुगुना करेंगे। 2 दूनी 4, क्या बचा है अकेले? अब 4। 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। 0 आ गया। कह देंगे कि 0 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, भाग लग जाएगा 7 से पूरा। ऐसा ही चेक किया जाए 7 से भाग लगेगा। इसको देखिए थोड़ा सा, 41,200। इसको थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा संख्या है। 41 2 2 3। अंतिम अंक क्या है इसमें? 3 है। अंतिम अंक को दुगुना करके बाकी संख्या में से घटाएंगे। अंतिम अंक है 3 का दुगुना कितना होता है? 6। इसमें से घटाइए। 12 में इतना ही लिएगा तो 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये हो गया 1 उतर जाएगा, कुछ भी नहीं है नीचे 4। अब अंतिम अंक की प्रक्रिया को दोबारा कर रहे हैं। जो प्रक्रिया यहाँ किए हैं 41,223 में, अब प्रक्रिया इसको करेंगे यहाँ पे 4116 में। 6 छाट लेंगे। 6 को दुगुना करेंगे, 6 दूनी 12, यहाँ पे घटाएंगे बाकी संख्या में से। एक दाहिने लिएगा तो 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 1 हो गया, 1 दे दिया है तो कितना? 0 बचा है। 0 एक दाहिने इसमें से लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 1 घटेगा कितना बचा? 9 बचेगा। 4 था, एगो दिया है तो 3 बचा है। इसको दिया है ना, तब नहीं इसको दिया है तो क्या हो गया? 3 में से 0 घटेगा, कुछ भी नहीं है तो 3 बचेगा। 399 हो गया। अब क्या करेंगे? इस प्रक्रिया को फिर दोहराएंगे। यह प्रक्रिया तब तक 399 में 3 से 7 से भाग लगेगा, ये तो नहीं दिख रहा है हमको, तो इसलिए इस प्रक्रिया को यहाँ पे किए, यहाँ पे फिर दोहराए, यहाँ पे फिर दोहरा रहे हैं। इसको कब तक करेंगे? जब तक करेंगे जब तक कि शेष या 0 या 7 ना बन जाए, 7 का गुणज ना हो जाए। तो ये तीसरा बार कर रहे हैं। अब 9 का दुगुना कितना होता है? 18। बाकी संख्या 9 घट गया, 9 हट जा रहा है। इसका शेष संख्या बचा हुआ संख्या 39 है ना, है तो 39 में से 18 घटाएंगे तो 9 में से 8 घटेगा तो क्या? 1 बचेगा। 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। क्या 7 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है? क्या 7 के पहाड़ा में 21 नहीं आता है? एकदम आता है। अगर नहीं, इससे भी मन नहीं है तो चलिए 1 को दुगुना कीजिए। अंतिम अंक अब फिर दोहरा रहे हैं इस विधि को। तो अंतिम अंक 1 का दुगुना क्या होता है? 2। बाकी संख्या 2। 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। यानी हम कह सकते हैं इसमें भी 7 से पूरा भाग लग जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 7 से विभाजित का नियम कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखिए, अब ध्यान देना है हम लोगों को। अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पे हम लोग 2 से लेकर 7 से विभाजित का नियम सीखें। देखिए 1 से विभाजित का नियम नहीं होता है, क्योंकि वह सभी संख्या, जितने भी संख्या हैं सभी में 1 से भाग लगता है। किसी भी संख्या में 1 छुपा रहता है, किसी भी संख्या में अंक से भाग लगता है। 1 से लेकर अनंत तक किसी भी संख्या में 1 से भाग हम लोग पूरा लगा देते हैं, इसीलिए 1 का विभाजित का नियम नहीं होता। 2 का देखें, 3 का देखें, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का देखें,
अगले क्लास में हम लोग देखेंगे 8 का विभाज्यता का नियम, 9 का विभाज्यता का नियम, 10 का विभाज्यता का नियम, 11 का विभाज्यता का नियम और 12 का विभाज्यता का नियम, ठीक है ना। ये सब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। 15 का विभाज्यता का नियम चाहिए, मतलब आप लोग चाहिएगा, कमेंट कीजिएगा कि नहीं 15 का विभाज्यता का नियम भी देखना है, 18 का भी देखना है, आप उसका भी बताइए तो हम ज़रूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अगले वीडियो में हम लोग 8, 9, 10, 11 और 12 का विभाज्यता का नियम देखेंगे, ठीक है ना। अगर अगला वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए आप लोग अगला वीडियो नहीं देख सकते हैं। आप लोग को मालूम ही नहीं चलेगा कि इसका अगला पार्ट कब आया, 8वां, 9वां, 10वां यानी 11वां, 12वां, इसका विभाज्यता का नियम कैसे होगा आप लोगों को देखना है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन होगा एक घंटी का, घंटा वाला आइकन दबाना होगा, उस पर ऑल प्रेस करना होगा। घंटा दबाने के बाद क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑल पर दाबिएगा तो आपको जितना नोटिफिकेशन होगा, मैसेज होगा, आप वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों को मिलेगा। इसका अगला वीडियो जस्ट आज मतलब नेक्स्ट डे आएगा। तो आप लोग इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना।